इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि बताए हैं। यह सब क्या है, हमारे आज के जीवन में यह सब कैसे लागू होता है और ये 8 अंग शरीर के 7 चक्र के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो रखूं तो आपको उसकी खबर मिल जाए। आइए अष्टांग योग विषय को आगे देखें। 3 भाग वाले मेरे चक्रों के वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम अपने शरीर के चक्रों को जागरूक करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। चक्रों वाला वीडियो ध्यान योग पर आधारित था। वहाँ मैंने कहा था कि अगर आपको ज्ञान योग से समझ में नहीं आया तो आप कर्म योग से जा सकते हैं। तो ये अष्टांग योग का वीडियो कर्म योग के बारे में है। अगर आप अपनी निजी समस्या जैसे कि नौकरी ना मिलना, ज्यादा धन कमाना है या घरेलू समस्याओं को सुलझाने के लिए अष्टांग योग करना चाहते हैं तो इन बातों में आपको होगा, क्योंकि अष्टांग योग अपने आप को मिटाकर समाधि पाने की साधना है। अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने कर्म योग से समाधि पाने के लिए 8 अंग बताए हैं, जिसमें 3 अंग शरीर के संबंध में है, यम, नियम, आसन। 3 अंग मन से संबंधित है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और 1 अंग जीव से संबंधित है, ध्यान। ज्ञान योग में इसी को इस तरह से बताया है। 3 शरीर से संबंधित चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। 3 मन से संबंधित चक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। 1 जीव से संबंधित चक्र, सहस्रार। 8वां अंग समाधि फलित होता है, उसके बाद कुछ नहीं रहता। ज्ञान योग में हम उसे शून्य कहते हैं। ज्ञान योग में हम धारणा से शुरू करते हैं। अगर हमारी धारणा बराबर होती है तो ध्यान में गति होती है, और अगर एक क्षण के लिए भी ध्यान लग जाए तो नीचे के सारे अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार अपने आप ठीक हो जाते हैं। ज्ञान योग अगर आपका रास्ता नहीं है तो फिर महर्षि पतंजलि के कर्म योग में यम से शुरू करें। आजकल लोग योग को सिर्फ आसन और प्राणायाम ही समझते हैं और नीचे के 2 अंग यम और नियम को भूल जाते हैं, इसलिए गति बहुत कम होती है। आज से 5-7 हजार वर्ष पहले यम से शुरू करना बहुत आसान था, पर अब यह थोड़ा कठिन है, पर फिर भी हमें यम से ही शुरू करना पड़ता है। ऐसे तो वर्षों के दौरान इतना कुछ कहा गया है कि असली बात छिप जाती है, पर जब हम ध्यान में होते हैं तब हमें जीवात्मा जगत से ही असली बात पता चलती है। इसलिए मैंने यहाँ मेरे अपने अनुभव के हिसाब से बातों को बताया है। तो आइए देखें कि हर एक अंग क्या है और हमें क्या करना है। पहला अंग है यम, जो संयम से आया है। उसका अर्थ बाहरी अनुशासन होता है। जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हम बहुत लोगों और वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इसमें हमें कैसे व्यवहार करना है वह इसमें बताया है। महर्षि पतंजलि ने यम में 5 अनुशासन बताए हैं। अहिंसा, शब्दों, विचारों और कर्मों से अपनी और किसी की हानि नहीं करना। सत्य, विचार और व्यवहार में सत्यता। अस्तेय, चोर वृत्ति का न होना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसी चर्या और अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना। अगर हम आज के संदर्भ में अपने शब्दों में देखें तो पहला चरण बाहर की दुनिया से हमारा व्यवहार बताता है। चक्रों के संदर्भ में मूलाधार चक्र में संभोग की वासना यानी दूसरों से सुख मिलने की इच्छा बताया है। अगर इसमें हमें सहज रहना है तो ये 5 यम को आचरण में लाना होगा। आज हम उससे उल्टा ही जी रहे हैं। जैसे हम कार में कहीं जा रहे हैं और सामने वाली कार में कोई थोड़ा धीरे चल रहा है तो हम अपनी कार में बैठे ही चिल्लाने लगते हैं या गालियां देने लगते हैं। ये शब्दों, विचारों की हिंसा हो गई। लोग छोटी छोटी बातों में कॉलर पकड़कर मारामारी पर आ जाते हैं। ये कर्मों की हिंसा हो गई। हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। हम लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें आपसे बहुत प्रेम है, इसलिए आपकी खबर पूछ रहे हैं, पर असल में हमें उनका कोई काम होता है। ये विचार में सत्य नहीं रहा। ये जानते हुए कि हमारे माल में खराबी है या लोगों की सेहत इससे बिगड़ सकती है, फिर भी हम उसे बेचते हैं। हम खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट करके बेचते हैं। यहाँ तक कि अनाज और फल भी गलत दवाइयों को डालकर पकाते हैं और कहते हैं कि ये तो बिजनेस स्ट्रेटेजी है। ब्रह्मचर्य का मतलब खाली संभोग से दूर रहना ही नहीं, पर उसका सही मतलब होता है कि ब्रह्म जैसी चर्या यानी परम आत्मा में
हम सब एक है यह समझ कर चलना। हम अपना बुरा नहीं करते, और अगर हम ये समझे कि सब एक ही परम आत्मा से जुड़े हैं, तो फिर हम दूसरों का बुरा कैसे कर सकते हैं। हम छोटी छोटी बातों में आवश्यकता से अधिक संग्रह करने लगते हैं। खाना हो, कपड़ा हो, पैसे हो या मकान, हम सब चीज ज्यादा संग्रह कर लेना चाहते हैं। यम के विषय में तो बहुत सारी बातें कह सकते हैं, आप ये सब जानते ही है, इसलिए सब कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और शांति से, प्रेम से, सरल होकर जीना है। किसी पर भी गुस्सा करने से पहले या किसी का नुकसान करने से पहले थोड़ा समय दे, सोचे मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं मैं अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहा। बस इतना सोचकर काम करेंगे तो पांचों यम की साधना हो जाएगी। अगर हम पांचों यम पर काम करेंगे तो संभोग की वासना यानी दूसरों से सुख मिलने की इच्छा से मुक्त हो पाएंगे। दूसरा अंग नियम है और उसका अर्थ अंदरूनी अनुशासन या भावनाओं का अनुशासन होता है। महर्षि पतंजलि ने 5 नियम बताए हैं। शौच, शरीर और मन की शुद्धि, संतोष, अपनी स्थिति में सदा संतुष्ट रहना, तप, स्वयं में अनुशासित रहना, स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना, ईश्वर प्रणिधान, परम ऊर्जा के प्रति पूर्ण श्रद्धा। चक्रों के संदर्भ में स्वाधिष्ठान चक्र भय, घृणा, क्रोध, हिंसा ऐसी भावनाओं को लागू होता है। पूरी सृष्टि नियम से चलती है, खाली मनुष्य ही नियम के विरुद्ध चलता है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सारे जीव सूरज उगने के साथ उठते हैं और सूरज के डूबने के साथ सो जाते हैं। समय से खान पान करते हैं, सभी क्रिया समय से करते हैं, खाली मनुष्य ही उल्टा चलता है। बहुत लोग रात को 12, 1 या 2 बजे खाना खाते हैं, सुबह 11 या 12 बजे उठते हैं। याद रखना कि मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत बुरी बात है, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि इससे हम सृष्टि के नियम के विरुद्ध में हो जाते हैं और उससे होने वाली समस्या भुगतते हैं। शरीर के लिए खाने, सोने ऐसी सभी बातों के लिए समय होता है। अगर शरीर हमारी बातों को ना समझ पाए तो वह कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करता है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि सोच और सोच सही हो तो बहुत बातें ठीक हो जाती है। यहाँ मैं नियमितता के पागलपन में पड़ने का नहीं कह रहा। जैसे हमने चक्रों के वीडियो में देखा, बहुत लोग दमन करने लगते हैं। समय से सब करना है उसका मतलब ये नहीं कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना और कुछ भी हो जाए अपना रूटीन नहीं तोड़ना। सब बातों के लिए समझ बहुत जरूरी है। खाने पीने, चीज खरीदने में, सभी बातों में संतोष जरूरी है और यह संतोष पैदा करने के लिए तप या खुद को अनुशासित करना बहुत जरूरी है। और खुद को अनुशासित करने के लिए पहले खुद का स्वाध्याय या खुद को देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। लोग खाना खाए जाते हैं, चीजें खरीदे जाते हैं, जैसे उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ रुकना है। डायबिटीज के मरीज चोरी करके मीठा खा लेते हैं। डॉक्टर ने वजन कम करने के लिए कहा हो, फिर भी लोग खाना खाए ही जाते हैं। मकान, कार, कपड़े इतना खरीद लेते हैं, देश विदेश घूमने में इतना उधार कर देते हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए 2-2, 3-3 नौकरियां करनी पड़ती है। हमें ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ उसकी तो जरूरत है, मैं जीवन को बर्बाद तो नहीं कर रहा। इसका ये मतलब नहीं कि हमें सब छोड़कर सिर्फ भजन और सेवा पूजा ही करनी चाहिए, क्योंकि यह भी दूसरी अति हो जाती है। जैसे हमने चक्रों वाले वीडियो में देखा कि हमें दोनों अति से बचना है। इस जीवन में बहुत ओतप्रोत हो जाना या उसका पूरा त्याग कर देना, वह दोनों अतियों से अपने आप को बचाते हुए समझ के द्वारा परम ऊर्जा के प्रति पूर्ण श्रद्धा से जीवन को नियम अनुसार चलाना होगा। परम ऊर्जा के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते ही हम भय, घृणा, क्रोध, हिंसा वगैरह से मुक्त हो पाएंगे। महर्षि पतंजलि ने तीसरे अंग आसन में संस्कृत में बताया है स्थिर सुखमासनम, उसका हिंदी में रूपांतरण होता है स्थिर सुखमय आसन, यानी शरीर जिसमें बिना तकलीफ के रह सके वह आसन में स्थिर या बिना हिले डुले रहना। आसन का अर्थ है कि थोड़ी देर शांति से बैठना। लोग थोड़ा सा भी शांति से बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। थोड़ा सा समय मिले तो घूमने निकल जाते हैं। ये देश, ये जगह, ये मंदिर या ये धार्मिक जगह कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। उन्हें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
पर दरअसल ये लोग शांति से बैठ ही नहीं सकते। आप थोड़ा प्रयोग करके देखें। एक दिन 1 घंटे के लिए रूम बंद करके बैठे, हिलना डुलना कुछ भी नहीं करना है, यहाँ तक कि कोई संगीत या कोई प्रवचन नहीं सुनना, व्हाट्सएप या फेसबुक भी नहीं देखना या कोई मंत्रोच्चार भी नहीं करना, सिर्फ 1 घंटा बैठना है। तब हमें पता चलेगा कि या तो हम सो जाते हैं या कुछ करने लगते हैं, पर खाली बैठ नहीं सकते। इसलिए महर्षि पतंजलि को ये आसन का अंग जोड़ना पड़ा है कि स्थिर सुखमय आसन में बैठे। चक्रों के संदर्भ में मणिपुर चक्र संदेह और विचारों को लागू होता है। हमारे कुछ ना करते रहने की आदत ने हमें बहुत नुकसान दिया है। इसलिए बाद में हठ योग में से कई आसन जोड़े गए जो कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, पर मुख्य बात शरीर को ना हिलाना या स्थिर रखना है। पर हमारे शरीर में पैदा होने वाले विकारों को भी मिटाना पड़ता है। जैसे मैंने मेरे चक्रों वाले वीडियो में बताया है कि हम प्राणी जगत से गुजरकर मनुष्य देह में आए हैं, इसलिए हमें प्राणी जगत के विचारों को भी मिटाना है। ये सारे विचारों को मिटाने के लिए मेरे अवतरण योग वाले वीडियो में मैंने शरीर के लिए 8 योगासन, पहला सर्वांग तुष्टि, दूसरा मत्स्येंद्रियासन, तीसरा मंडूकासन, चौथा अग्निसार क्रिया और 3 बंद, 5वां सर्पासन, 6ठा बिलावासन, 7वां सिंहासन और 8वां सूर्य नमस्कार। मन के लिए 3 क्रिया, ओशो भस्त्रिका, ओशो कपालभाति, हु और 3 बंद के साथ, और अनुलोम विलोम प्लस ब्राह्मणी। और जीव के लिए एक ध्यान बताया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सारे योगासन और क्रियाएं कैसे करनी है, तो आप मेरा अवतरण योग वाला वीडियो जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है वह देख सकते हैं। इसमें मैंने विस्तार से समझाया है। वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे और अंत में आपको मिल जाएगी। अगर आप ज्ञान योग के मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं तो सिर्फ स्थिर होकर बैठना ही पर्याप्त है, और अगर आप कर्म योग से जाना चाहते हैं तो ये सारे आसन और क्रिया करना जरूरी है। जो मित्र आचार्य रजनीश के प्रवचन सुनते हैं या किसी और के प्रवचन या खाली संगीत ही सुनते हैं, तो ये करें कि 1 या 1.5 घंटे के लिए एक ही आसन में बैठें और शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं और प्रवचन या संगीत सुनते जाएं। उस पर विचार भी ना करें कि जो कहा जा रहा है वो सच है या नहीं। अगर हम कम से कम 1 घंटे स्थिर खाली बैठने का आसन करेंगे तो शरीर की कई समस्या अपने आप विलीन हो जाएगी और हमारे व्यक्तित्व में एक स्थिरता आएगी। तब हम संदेह और विचार से मुक्त हो पाएंगे। महर्षि पतंजलि ने चौथा अंग प्राणायाम बताया है। प्राणायाम का मतलब सांसों को नियंत्रित करना। चक्रों के संदर्भ में अनाहत चक्र कल्पना और स्वप्नों को लागू होता है। जैसे हमने चक्रों वाले वीडियो में देखा कि जब हमारे शरीर में परम ऊर्जा उतरती है तो हम जीवित होते हैं, और उसके साथ हमारे ऊपर जीव आत्मा से एक जीव भी उतरता है। वह जीव अनुभव और इच्छाओं का जोड़ होता है, उसे हम मन भी कहते हैं, और वही हमारी सभी समस्याओं का कारण है। सांस ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम मन से उठने वाली भावना और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। प्राणायाम में 3 क्रिया भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्रचलित है, जो कि बंद के साथ करना चाहिए। मेरे अवतरण वाले वीडियो में मैंने ये तीनों क्रिया को विस्तार से समझाया है, तो आप उसे देख सकते हैं। अगर हम अपनी सांसों को नियंत्रित कर लेंगे तो कल्पना, स्वप्न और मिथ्या बातों से मुक्त हो पाएंगे। महर्षि पतंजलि ने 5वां अंग प्रत्याहार बताया है। प्रत्याहार का मतलब है 5 इंद्रियों से बाहर जाती ऊर्जा को बाहर न जाने देकर अपने अंदर संग्रह करना। महावीर स्वामी ने उसे प्रतिक्रमण कहा है। चक्रों के संबंध में विशुद्धि चक्र गलत नय को लागू होता है। प्राणायाम करने से हमें समझ में आने लगता है कि हमारी ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है, हम जीवन में कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर ऊर्जा को वापस ना मोड़ लिया जाए तो वो बाहर जाती रहती है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने प्रत्याहार बताया है कि हमारी 5 इंद्रियों से जब हम देखते, चखते, छूते वगैरह करते हैं तो ऊर्जा बाहर जाती है। उस ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट ना करें और जो जरूरी है वह ही करें। यहाँ हमें ये याद रखना है कि जीवन का आनंद संभोग करने में, खाने पीने में,
घूमने में या बहुत संपत्ति जमा करके आराम से रहने में नहीं, पर जीवन का सच्चा आनंद परम आत्मा से एक होकर जीने में है। अगर हम इंद्रियों से मिलने वाले आनंद में फंसे रहेंगे तो कभी भी परम आत्मा को नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमें बाहर जाती ऊर्जा को रोकना होगा। अगर हम अपने विचारों को नहीं संभालते तो हमारा गलत मैं आ जाता है। तब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सब लोगों का बुरा भी कर सकते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि बाहर जाती ऊर्जा को रोक लो। जब भी हमें ये लगे कि मैं ही सही हूँ और मेरे मुताबिक ही होना चाहिए, तब हमें बहुत संभालना है। जब हम ये देखेंगे कि हमारे बोलने, सोचने, छूने वगैरह से हम लोगों का और अपने आप का कितना नुकसान कर रहे हैं, तब इंद्रियों से बाहर जाती ऊर्जा को अपने अंदर रोक लेंगे, तब हम गलत में से मुक्त हो जाएंगे। जब हम ऊर्जा को अपने अंदर रोक लेते हैं, वह हमारे अंदर एकत्रित हो जाती है। इस एकत्रित ऊर्जा से हमें मन की बहुत शक्तियाँ मिलती है। अगर हम उस शक्ति के उपयोग में ही लग जाएं, तो मैं सब कुछ हूँ ऐसा अहंकार पैदा होता है। धारणा एक ऐसी बात है जिससे हम हमारे समाज की नजरों में बहुत सारी अच्छी या बुरी बातें कर सकते हैं। अगर हम उन बातों में फंस गए तो जन्मों जन्मों तक फंसे रह जाते हैं। तब हम समाज के लिए काम तो बहुत कर सकते हैं, पर परम ऊर्जा से एक होने का जो आध्यात्मिक आनंद मिलता है उससे वंचित रह जाते हैं। चक्रों के संदर्भ में आज्ञा चक्र देव या दानवों को लागू होता है। जैसे मैंने चक्रों वाले वीडियो में बताया है कि छठे चक्र के बाद साधक को ज्ञान योग से ही आगे बढ़ना पड़ता है। 5 बातें कर्म योग की अगर बराबर करें तो हम छठे धारणा में ज्ञान योग से आगे बढ़ सकते हैं। मैं धारणा का मतलब मान लेना करता हूँ। जैसे गणित के सूत्र में हम मान लेते हैं। जिनको ज्यादा गणित आता है वह किसी बात को समझाने के लिए एक सूत्र बनाते हैं, जैसे कि x + y = z। फिर कहा जाता है कि मान लो कि x का मूल्य 2 है, y का मूल्य 4 है, तो z का मूल्य 6 होगा। अब एक बार आपको ये सूत्र बराबर समझ में आ जाए तो बाद में आप कितनी ही बड़ी संख्या लेकर इस गणना कर सकते हैं। उसी तरह से जीवात्मा जगत को समझने के लिए ऋषियों ने कुछ क्रियाएं बनाई है। जैसे कहा जाता है कि आप ये मान लो आपके शरीर में ब्लू हीलिंग लाइट आ रही है। अब यहाँ ब्लू हीलिंग लाइट बोलो या गोल्डन लाइट बोलो या परम आत्मा की शक्ति बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको पता चल जाए कि कुछ आपके शरीर में आता है और आपके ब्लॉकेज को मिटाता है, तब आपको सूत्र समझ में आ जाता है। तब आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप ना जानते हुए भी धारणा का उपयोग कर ही रहे हैं। हो सकता है कि वह गलत उपयोग हो, इसलिए सही उपयोग सीखना जरूरी है। जैसे आप मान लेते हैं कि मेरी रक्षा मुझे खुद करनी है, तब आप ये सोचने लगते हैं कि कैसे मैं बलात्कारी से बच जाऊं या कैसे मैं मेरे घर को चोरों से बचाऊं। जैसे ही आप ये सोचते हैं, आपके साथ जुड़े जीवात्मा जगत में ये संदेशा जाता है कि इस जीव को बलात्कार या चोरी का अनुभव चाहिए ताकि वह उसमें से बचने का मार्ग ढूंढ सके। सही धारणा ये होगी कि आप ये सोचे कि परम आत्मा कभी बुरी बातों में हमें फंसने ही नहीं देता। तब जीवात्मा जगत में ये संदेशा जाता है कि ये जीव सुरक्षित है और गलत ऊर्जा हमसे दूर हो जाती है। एक तो मार्ग ये है कि जीवन को आसान करने के लिए आप खुद कुछ न कुछ करते रहो, पर आप जो भी करेंगे उसमें आपने अच्छा किया या बुरा किया ऐसी भावना पैदा होगी। तब आप देव या दानव बनकर रह जाते हो। दूसरा मार्ग ये है कि आप ये मान लेते हो कि परम आत्मा आपसे जो करवा रहा है वह मैं कर रहा हूँ। तब कोई भावनाएं पैदा नहीं होती, और जब भावनाएं पैदा नहीं होती तो भावनाओं, इच्छाओं से बने जीवात्मा जगत से हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम धारणा करें कि मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ परम आत्मा से ही हो रहा है। अगर समझ पूर्वक धारणा का उपयोग किया जाए तो हम देव या दानव बनने से मुक्त हो पाएंगे। 7वां अंग ध्यान है और चक्रों के संदर्भ में सहस्रा चक्र होता है। सहस्रा चक्र या ध्यान में आप कुछ कर नहीं सकते, ध्यान होता है। जैसे नींद आप ला नहीं सकते, पर नींद आने के लिए जो जरूरी स्थिति है वह पैदा कर सकते हैं। जैसे आप खड़े ही रहे तो नींद आना मुश्किल है। अगर आप अच्छे से बिस्तर में आराम करो तो जल्द ही नींद आ सकती है। उसी तरह से ध्यान लगने के लिए जो जरूरी स्थिति है
जैसे कि शरीर को बहुत थका देना और फिर आराम में लाना, मन को कुदरती दृश्यों में मशगूल कर देना ताकि वह बाधा न डाले, वह हमें करना होगा। उसके बाद सिर्फ प्रतीक्षा करते हैं। जब हमारा मन पूरी तरह से खाली यानी विचार शून्य हो जाता है, तब परम ऊर्जा उतरती है। उस अनुभव को ध्यान कहते हैं। इस दुनिया की तकलीफों को देखकर बहुत लोग दुखी हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं। ये शांति ध्यान नहीं है। दुख के कारण जो शांति आती है उसमें आप उदास हो जाते हो, पर ध्यान के कारण जो शांति आती है उसमें आप आनंदित हो जाते हो, उससे बहुत आनंद मिलता है। तब ध्यान थोड़ी थोड़ी देर में टूट जाता है। जैसे दूसरा कोई विचार आ गया या किसी ने आवाज दे दी तो ध्यान टूट जाता है। याद रहे कि मुझे अब कोई विचार नहीं आ रहा, वह भी एक विचार है, और मुझे अब परम ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, वह भी एक अनुभव है। तो जब तक आप कह सके कि ध्यान में ये हो रहा है या वो हो रहा है, तब तक जानना कि आपको ध्यान नहीं लग रहा। ध्यान जब लगता है तो उस अनुभव को आप किसी भी तरह कह नहीं सकते, इसलिए उसे शून्य मतलब कुछ भी नहीं कहा गया है। जब आपको ध्यान बार बार लगने लगता है, तब एक वक्त ऐसा आता है कि ध्यान की स्थिति टूटती नहीं, ध्यान सतत बना रहता है, उसे समाधि कहते हैं। तब आप शरीर और मन से अलग हो जाते हैं। तब शरीर के हिलने या बोलने चलने से ध्यान या परम ऊर्जा के साथ का संपर्क टूटता नहीं। तब आप जो कार्य करते हैं वह परम ऊर्जा से ही होता है, इसलिए गलत काम नहीं होता और आपको सभी बातों का समाधान मिल जाता है। अगर आप दैनिक कार्यों में ध्यान रखना शुरू करेंगे तो समाधि के मार्ग में जल्दी प्रगति कर सकेंगे। जब भी आप कोई काम करते हैं तब दूसरी बातों का विचार ना करें। उदाहरण के लिए, जैसे आप खाना खा रहे हैं तब दफ्तर के कामों का विचार ना करें, और दफ्तर में काम कर रहे हैं तब खाने का विचार ना करें। जो काम कर रहे हैं सिर्फ उसका विचार ही करें। आप जितना विचार करेंगे कि चक्र क्या है, योग क्या है, ये सही है या गलत है, तब तक आप विचार शून्य नहीं हो सकते और आपको ध्यान नहीं लग सकता। इसलिए सभी बातों को छोड़कर ध्यान की स्थिति लाने में लगना चाहिए। ध्यान की स्थिति लाने के लिए हमें हमारी सारी चालाकियां छोड़कर सीधे सरल बनना होगा और रोजाना कम से कम 1 घंटे स्थिर खाली बैठने का आसन करना शुरू करना होगा, और साथ में ऐसी धारणा करनी होगी कि परम आत्मा से हम सुरक्षित हैं और परम ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कोई प्रश्न है तो वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।